को रिकॉग्नाइज करती हैं बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटेरिटी। जहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेरिटी 100% एग्जैक्ट बैठ जाए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंड विद इन द कंजर्व रीजन, ये कंफर्मेशन होती है रीजन की रिकग्निशन की। और जो प्रोटीन है ये बाइंडिंग को फैसिलिटेट करती है और इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करती है और दो एक्सान्स को आपस में करीब लेके आती है। दैट्स द ओनली फंक्शन। सो यू कैन से दैट। और ये तमाम जितनी भी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, क्योंकि एट अ टाइम 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स एट अ टाइम रोल प्ले करती हैं इसमें। तो इन तमाम प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को मिल मिला के स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। वो बॉडीज, वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस which facilitate the process of splicing is called spliceosome. तो इनमें सबसे पहले ये जो U2AF प्रोटीन है, U2AF प्रोटीन ये ब्रांच साइट और पॉलीपायरामिडीन ट्रैक्ट इनको रिकॉग्नाइज करती है। पॉलीपायरामिडीन ट्रैक्ट पे बाइंड करती हैं। और जो U1 प्रोटीन्स हैं, ये U1 प्रोटीन स्प्लाइस डोनर साइट को रिकॉग्नाइज करती है। और U4, U5 और U6 इनका कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली। U1 भी अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, U2AF भी अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन U4, 5 एंड 6 इसमें 3 नहीं होती। U4, 5, 6 इनका कॉम्प्लेक्स होता है। अब इनमें आउट ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस U1 it recognizes splice donor site, U2AF, U2 auxiliary factor, ये पॉलीपायरामिडीन ट्रैक्ट एंड स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट को रिकॉग्नाइज करती है। और U4, 5 एंड 6 जो है ये बाइंड करती है इन बिटवीन द ब्रांच साइट एंड द U1 साइट। और इनकी आपस की इंटरेक्शन यानी U1, U2, U4, 5, 6 इन डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की आपस की इंटरेक्शन, इफ आई से वेरी सिंपली, इनकी आपस की इंटरेक्शन इन जितनी भी इंटरेक्टिंग साइट्स हैं, यानी ब्रांच साइट को स्प्लाइस डोनर साइट के करीब लेके आना, फिर ब्रांच साइट को स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट के करीब लेके आना, फिर एक्सान 1 को एक्सान 2 के करीब लेके आना, ताकि कुछ बॉन्ड ब्रेक हो और कुछ बॉन्ड दोबारा से रीएस्टेब्लिश हो। तो ये इनको क्लोज विसिनिटी में लेके आने के लिए ये प्रोटीन अपना रोल प्ले करती है। इन प्रोटीन की इंटरेक्शंस इन डिफरेंट इंटरेक्टिंग साइट को क्लोज विसिनिटी में लेके आती हैं और फिर क्लोज विसिनिटी में आने के बाद इनमें इंट्रॉन्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक्सान के बॉन्ड आपस में एस्टेब्लिश होते हैं। एज ए रिजल्ट इंट्रॉन लैरिएट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, जिस तरह आपको ये स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कि इसमें U2, U5, U6 और ये AG साइट है और ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है इंट्रॉन का। इंट्रॉन सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर या लैरिएट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिमूव हो जाता है और एक्सान 1 और एक्सान 2 ये आपस में जॉइन अप हो जाते हैं। तो जी सर ये ब्रांच पिछले वाले में सर ये एक बार सर ये फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, ब्रांच कौन सा सर? एक्सान 1 सर पहले वाले स्टेप से जो ऊपर वाला है ये वाला? नो सर पिछले वाला, पिछले आगे 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 जी ये सर इसी में। इसमें ब्रांच साइड क्या सर? ये जो आप बता रहे हैं कि U1, U2AF सर ये कैसे मतलब, और ये SR सर ये जरा बता दें दोबारा। SR को छोड़ दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। SR को छोड़ दें, ये और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसको फिलहाल ओमिट कर दें। आप सिर्फ ये U2AF, U1 ठीक है, और ये U4, 5 एंड 6 ठीक है, इनको आप कंसिडर करें फिलहाल। बहुत सिंपली देखें उसको। 5 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है। U1 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, U2AF, U4, 5 एंड 6, इसमें U3 नहीं होती, ठीक है जी। और दूसरी तरफ जो एक्सान इंट्रॉन बाउंड्रीज हैं उनमें कंजर्व साइट्स, स्प्लाइस डोनर साइट, ब्रांच साइट, पॉलीपायरामिडीन ट्रैक्ट और स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट, ठीक है। इन प्रोटीन्स ने इन कंजर्व्ड रीजन्स को रिकॉग्नाइज करना है और रिकॉग्नाइज करने के बाद बॉन्ड ब्रेक करके एक्सान 1, 2 को आपस में ज्वाइन करना है और इंट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है। अब ये जितने भी बॉन्ड ब्रेकेज है, बॉन्ड मेकिंग है, ये तभी पॉसिबल है जब ये जितनी भी इंटरेक्टिंग साइट्स हैं, यानी स्प्लाइस डोनर साइट, ब्रांच साइट करीब में आए, एक्सान 1, एक्सान 2 आपस में करीब में आए। ये काम इन प्रोटीन का होता है। इन प्रोटीन के दो काम हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज टू रिकॉग्नाइज these interacting sites and the second function is to bring all those interacting sites to close proximity.
करीब करीब लेके आना है इनको, करीब में आएंगे तो बॉन्ड बनेगा, तो डिस्टेंस पे रहेंगे तो बॉन्ड ठीक एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें U1, ये अगर आप देखें सेकंड स्टेज पे देखें, U1 स्प्लाइस डोनर साइड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है जी। U2AF, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर इसको बोलते हैं, ये पॉलीपायरामाइडिन ट्रैक और स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड इन दो रीजन्स पे बाइंड करता है, ठीक है जी। अच्छा, और जो U4, 5 एंड 6 है ये अच्छा, इसमें U2 जो है, U2 बाइंड करता है ब्रांच साइड पे, और U4, 5 एंड 6 जो है ये इन बिटवीन स्प्लाइस डोनर साइड और ब्रांच साइड इन बिटवीन ये बाइंड करते हैं, और ये बेसिकली ये जितनी भी U1, U2 और U2AF ये इनको आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लेके आते हैं एक्चुअली, समझ रहे हैं बात को? सर, U4, 5 और U6 सर ये किस काम करते हैं, मतलब जो इंट्रॉन को निकालने के लिए? हाँ, U4, 5 एंड 6 का काम है U1 और U2AF और U2 इनको आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लेके आना, ये मेन इंटरेक्टिंग ये ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। तो ठीक है। सबसे पहले U1 और U2 क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, जिसकी वजह से स्प्लाइस डोनर साइड और इन वेरिएंट ए के दरमियान एक लैरिएट लाइक स्ट्रक्चर बॉन्ड बनता है, क्लियर। उसके बाद फिर ठीक उसके बाद फिर U1 और U2AF इनकी इंटरेक्शन की वजह से एक्सान 1 एक्सान 2 क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, और फिर क्या होता है एज ए जी। रिजल्ट बॉन्ड बिटवीन G एंड द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एक्सान 2 ब्रेकअप हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑब्वियसली जो इंट्रॉन है ये रिमूव हो जाएगा और एक्सान 1 और एक्सान 2 बिल्कुल। के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जितनी भी ठीक। इंटरेक्टिंग साइड्स हैं, स्प्लाइस डोनर साइड को ब्रांच साइड के करीब लेके आना और एक्सान 1 को एक्सान 2 के करीब लेके आना, ये प्रोटीन का। तो सबसे पहले U1, U2 में इंटरेक्शन होगी, ब्रांच साइड और GU ये आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, फिर इंटरेक्शन होगी U1, U2AF के दरमियान, और ये इंटरेक्शंस को U4, U5, U6 फैसिलिटेट करते हैं बेसिकली। ये बाकी की प्रोटीन्स ठीक है। ये बाकी की प्रोटीन इंडिपेंडेंट होती है, U1 इंडिपेंडेंट होगी, U2AF इंडिपेंडेंट होती है और U2 इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन U4, 5 एंड 6 ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होती है, इसमें U3 नहीं होता, ठीक है। ठीक है जी। और सर ये जो स्प्लाइसिंग डोनर और स्प्लाइसिंग एक्सेप्टर साइट है सर, ये सेम ही रहेगा, मतलब GU और AG, मतलब अगर इंट्रोन में हो हाँ, ये बिल्कुल हर, ये सेम मतलब रहेगा, आगे जितने। बिल्कुल जितने ठीक भी है। एग्जाम नंबर 3 पे अगर आप आ जाएंगे तो वहाँ पे भी ये GU ब्रांच साइड पॉलीपैरामाइड ट्रैक और स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट होंगी। आप एग्जाम नंबर 4 पे चले जाएं, 5 पे चले जाएं, किसी और जीन पे चले जाएं, ठीक है सर। कोई भी जीन ले लें और विद इन द जीन कोई भी आप इंट्रॉन ले लें, हमेशा हर इंट्रॉन इस कंजर्व सीक्वेंस से स्टार्ट होगा और इस कंजर्व सीक्वेंस पे एंड होगा, और इन बिटवीन ये दो कंजर्व रीजन भी होंगे, ठीक है। ठीक है सर। थैंक्स। ये फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है सेम वही चीज़ है कि इसमें स्प्लाइस डोनर साइट, स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट, ब्रांच साइट, इसमें U1 बाइंड करती है, बाकी इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप छोड़ दें, इस कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाए, बहुत सिंपल इसको देखें। स्प्लाइस डोनर साइड पे U1 बाइंड करती है, U2 ब्रांच साइड पे बाइंड करती है, U2AF यहाँ पे, अब U2AF इन्होंने शो नहीं किया, U2AF यहाँ पे बाइंड करती है। अच्छा, और अब U1 और U2 की इंटरेक्शन ये ब्रांच साइड और इनवेरिएंट के करीब लेके आती है, तो ये बॉन्ड अगर आप देखें हाइड्रोक्सल यहाँ पे ब्रेकेज प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, तो अब ए का हाइड्रोक्सल और G का फास्फेट आपस में मिलके ये लैरिएट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। U4, 5 एंड 6 जो है वो इसी रीजन पे बाइंड करती है और इनको करीब लेके आती है एक्सान नंबर 2 को, एक्सान नंबर 1 को। तो एज ए रिजल्ट एक्सान 1 का हाइड्रोक्सल और यहाँ से इसका फास्फेट आपस में लाइन अप होकर एक्सान को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और इंट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लैरिएट लाइक स्ट्रक्चर रिमूव होता है। हमेशा इंट्रॉन सेमी सर्कुलर फॉर्म में या लैरिएट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिमूव होता है। Second modification is capping. Capping simply means addition of 7-methyl guanosine and the first nucleotide of the messenger RNA. ये भी याद रखें कि कैपिंग सिर्फ मैसेंजर आरएनए में होती है, कैपिंग टीआरएनए में नहीं होती, कैपिंग राइबोसोमल आरएनए में नहीं होती। स्प्लाइसिंग हर किस्म के आरएनए, हर किस्म के आरएनए में होती है, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, टीआरएनए हो,
मैसेंजर आरएनए। तो कैपिंग में दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर। कैपिंग में क्या होता है कि 7 मिथाइल गुएनोसिन एक 5 प्राइम टू 5 प्राइम ब्रिज की फॉर्म में फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ एक फास्फोराइज को बॉन्ड बनाता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड फास्फोराइज बॉन्ड होता है। दोबारा देखें, 5 प्राइम टू 5 प्राइम ये ब्रिज होता है। नॉर्मली बॉन्ड बनता है बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। 5 प्राइम कहते हैं फास्फेट साइड को, 3 प्राइम बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल साइड को। ठीक है जी। तो बॉन्ड बनता है बिटवीन 3 प्राइम फास्फेट, 3 प्राइम हाइड्रॉक्सिल एंड 5 प्राइम फास्फेट। तो इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम बॉन्ड बोलते हैं नॉर्मली। और इसी की चेन इलांगेशन से या आरएनए की चेन बनती है या डीएनए की चेन बनती है। लेकिन 5 प्राइम कैपिंग में जो 7 मिथाइल गुएनोसिन ऐड होता है विद द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, इसमें बॉन्ड बनता है 5 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 5 प्राइम फॉस्फेट ये आपस में जॉइन अप हो जाते हैं। इस पे अगर आप देखें ये जूम करके, तो ये मैसेंजर आरएनए का ये लास्ट फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। और ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में अगर आप देखें तो ये इसका फॉस्फेट साइड है, और ये वो 5 प्राइम कैप है। तो ये 7 मिथाइल गुएनोसिन यानी गुएनोसिन पोजीशन नंबर 7 पे, नाइट्रोजनस बेस के पोजीशन नंबर 7 पे मिथाइलेट हो। तो ये अगर आप देखें ये 7 मिथाइल गुएनोसिन है, और इस 7 मिथाइल गुएनोसिन में नाइट्रोजनस बेस एट पोजीशन नंबर 7 ये मिथाइलेट हुआ है। तो ये 7 मिथाइल गुएनोसिन है जो ऐड हुआ है। तो ये 7 मिथाइल गुएनोसिन का ये फास्फेट एंड है, और ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का ये फास्फेट एंड है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है जो 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अदरवाइज नॉर्मली लिंकेज होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिंकेज इज ससेप्टेबल फॉर द डिग्रेडेशन बाय द अदर एंजाइम्स। लेकिन 5 टू 3 प्राइम, लेकिन 5 प्राइम टू 5 प्राइम को न्यूक्लियेजेस या आरएनएजेस इजीली ब्रेकअप नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक स्पेशलाइज्ड बॉन्ड है। तो इसमें 7 मिथाइल गुएनोसिन का 5 प्राइम एंड, और दूसरी तरफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का आरएनए चेन का 5 प्राइम एंड, इनके दरमियान एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, और एज रिजल्ट इसको 5 प्राइम 7 मिथाइल गुएनोसिन कैप बोलते हैं। और इसके 5 प्राइम टू 5 प्राइम ब्रिजिंग की वजह से इसको स्पेशलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड बॉन्ड इजीली ब्रेकअप नहीं हो सकता, इसीलिए आरएनए प्रोटेक्टेड होता है टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड बाय द डिग्रेडेशन थ्रू न्यूक्लियेजेस। इसे उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए का ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, और ये उसका 5 प्राइम एंड है, यानी फास्फेट एंड है। ये 7 मिथाइल गुएनोसिन है। 7 मिथाइल गुएनोसिन में ये नाइट्रोजनस बेस है, ये राइबोस शुगर है, और ये इसका फास्फेट है। इसमें पोजीशन नंबर 7 पे मिथाइल ग्रुप एडेड है। तो कैपिंग में जो 7 मिथाइल गुएनोसिन ऐड होता है, उसमें 7 मिथाइल गुएनोसिन का भी फास्फेट एंड और मैसेंजर आरएनए का भी फास्फेट एंड, ये आपस में 5 प्राइम टू 5 प्राइम ब्रिज बनाते हैं, इसको 5 प्राइम कैप बोलते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन क्या क्वेश्चन ये है, क्या डायरेक्टली 7 मिथाइल गुएनोसिन राइट अवे प्रिपेयर्ड फॉर्म में ऐड होता है विद द मैसेंजर आरएनए, या स्टेप बाय स्टेप ऐड होते हैं? सो द आंसर इज कि 7 मिथाइल गुएनोसिन स्टेप बाय स्टेप ऐड होते हैं। फर्स्ट स्टेप में गुएनोसिन ऐड होता है, फर्स्ट स्टेप में गुएनोसिन ऐड होता है, मिथाइलेटेड नहीं होता वो। गुएनोसिन ऐड होता है थ्रू 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज। अगर आप देखें ये आरएनए की चेन है, ये आरएनए का सेकंड लास्ट न्यूक्लियोटाइड, ये सॉरी सेकंड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का ये फास्फेट एंड, ये 7 मिथाइल गुएनोसिन एज अ होल है। लेकिन ये डायरेक्टली ऐड नहीं होता, सबसे पहले गुएनोसिन ऐड होता है, और गुएनोसिन थ्रू 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज की फॉर्म में ऐड होता है, और इसको ऐड आरएनए 5 प्राइम गुएनालाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, सबसे पहले ये एंजाइम गुएनालाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, गुएनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ऐड करता है गुएनोसिन। उसके बाद फिर ये एडेड गुएनोसिन मिथाइलेट होता है, इसको मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम फिर मिथाइलेट करता है।
तो सबसे ये डायरेक्टली 7 मिथाइल गुआनोसिन नहीं ऐड होता, बल्कि सबसे पहले गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम गुआनोसिन को ऐड करता है थ्रू 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज विद द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए, और फिर वो एडेड गुआनोसिन मिथाइलेट होता है थ्रू मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो इसमें दो ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं। फर्स्ट ट्रांसफरेज एंजाइम गुआनाइल ट्रांसफरेज जो ऐड करता है गुआनोसिन को,